अगर कुछ लोग कनेक्टेड हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर कनेक्टेड हैं तो कमेंट करके बताइए। अपनी प्रेजेंस दीजिए। मलय मिश्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मलय। ठीक है, जल्दी जल्दी कनेक्ट हुई। गुड इवनिंग स्निग्धा सिद्धांत। और लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट करके अपनी प्रेजेंस दीजिए। हाँ, श्लोक खरे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शिखा दीवान, आई थिंक, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, एक पॉलिनोमियल, आर्यन शाह गुड इवनिंग। एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज और उसी पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, उनमें क्या रिलेशन होता है, आज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 आई होप हो गया होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूं, आज हम क्या पढ़ेंगे। आर्टिकल 2.3 है और उसमें क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक, इस हेडिंग को मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, सपोज करिए y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि अल्फा एंड बीटा आर द टू zeros of एवर पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ एवर पॉलिनोमियल। क्या है? नहीं, यहां तो सही है, बफरिंग नहीं हो रही है। स्निग्धा,
सर इट्स बफरिंग बट योर वॉइस इज कमिंग। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है, हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन वीक हो कुछ। अभी ठीक है? ओके ओके ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे, वो जीरोस हमने एज्यूम कर लिए अल्फा एंड बीटा। क्या है ये? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अल्फा और इसका नाम क्या है? बीटा। ठीक है, इसको अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक नोटेशन के लिए हमने लिखा है, आप x1 x2 ये सब भी ले सकते हो। अब हम अल्फा बीटा इसलिए ले लिया है कि जिससे जो है आप एनसीईआरटी जब पढ़ो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, उसमें भी अल्फा एंड बीटा करके लिया गया है। ठीक है, आप x1 x2 ले सकते हो, आप y1 y2 ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो भारती कुशवाहा बफर नहीं, बफरिंग नहीं है, अभी डल रहा है। गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। एंड समटाइम्स योर वॉइस इज ऑल्सो नॉट कमिंग। ठीक है, अभी आ जाएगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। इधर सही है, मेरे एंड से सही है। हाँ ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है जीरोस और उसके कोफिशिएंट में? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो a है, जो b है और जो c है, ये सब क्या है? ये सब बोले जाते हैं कोफिशिएंट्स। ये सब क्या बोले जाते हैं? कोफिशिएंट। भारती कुशवाहा सर स्क्रीन इज नॉट मूविंग बट योर वॉइस इज कमिंग। वंशिका कुशवाहा, हाँ ठीक है वंशिका, अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो वॉइस पे ध्यान दो। ओके, कई लोगों का सही है, ये अलग अलग नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे सही है सब कुछ। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ स्निग्धा सिद्धांत का सब ठीक ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन जान लेते हैं। रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यहां पे हमने जीरोस क्या माना है? यहां पे हमने जीरोस जो एज्यूम किया है वो अल्फा एंड बीटा एज्यूम किया है। दो ही क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ही जीरोस होंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो जरा यहां बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? b है, माइनस लगा लेते हैं और b लिख दिया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? a है, तो ये हो गया माइनस b बाई ए। और सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से एक चीज हम ये जान गए कि जो सम ऑफ जीरोस होता है किसमें? पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो सम ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। हाँ स्निग्धा सिद्धांत कह रहे हैं माइनस बी बाई ए। हाँ ठीक है, गुड, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक तरीके से हम y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान के चलते हैं और उसमें हम ये याद रख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होंगे वो माइनस बी बाई ए है। जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो अगर हमने ये चीज लिख दी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। हाँ बिल्कुल सही, सी बाई ए होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। मैं यहां लिख देता हूं जिससे दिखाई दे, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो ये दो चीजें जो यहां पे जो दोनों बॉक्स्ड आइटम आपको दिख रहे हैं, यही दोनों याद करना है आपको कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जहां पे बी और ए क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, किसके, वेरिएबल्स के। कहां वेरिएबल है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है सबसे ऊपर, यही। तो इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मान के सेकंड डिग्री का ट्रीट करेंगे, और वहां पे हम अल्फा और बीटा दैट इज द जीरोस, इनका सम कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा, सी बाई ए। ये बात हम जान गए, ठीक है। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं कि अगर जीरोस गिवन है तो उसके बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन करेंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस गिवन हैं तो उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक। तो सपोज करो कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, ठीक है, ये दो जीरोस हैं, और अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको जीरोस दिए गए हैं और आपको ये करना है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दीज टू, दैट इज अल्फा एंड बीटा, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता आपको, आप यहां लिखिए पी एक्स दैट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स या पॉलिनोमियल इन वाई, जो भी हो, और फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि अभी बताया हमने, एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बस इतनी चीज होती है। ठीक है, गुड। स्निग्धा सिद्धांत बता रहे हैं, हाँ इन लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है, वेरी गुड। और हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जो भी आर्टिकल हो सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो पढ़ के आए, जिससे जब हम एक बार यहाँ पढ़ाएं तो एक रिवाइज हो जाए, और जो कुछ भी ना आए वो यहाँ पे बता दें या वो यहाँ पे देख लिया जाए, ठीक है। तो पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जो हमें ऑब्टेन करना था, और अल्फा और बीटा गिवन था। तो जब भी हमारे दो जीरोस गिवन हैं और हमको ये पता करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो हम ये चीज लगाएंगे, ठीक है। क्या है ये, दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा आप कैसे ऑब्टेन करोगे, जीरोस आपको दिए रहेंगे, दोनों की वैल्यू रख देनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देनी है, यहां से आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिए, मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, -2 और 3 है, क्या है, -2 और 3। अब अगर हम आपसे कहें कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस है -2 एंड 3, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस यही ऊपर वाला पी एक्स लिख देना है कि पी एक्स कितना है, पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। जरा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ये है, अब जरा वैल्यू रखो अल्फा और बीटा की, अल्फा कितनी है, -2, बीटा कितना है, 3, एंड दिस इज एक्स। अल्फा और बीटा की वैल्यू रखो, -2 एंड बीटा इज 3, देयरफॉर दिस विल बी एक्स स्क्वायर -2 प्लस 3 इज -x एंड -2 दिस इज -6। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक, तो अगर ये जीरोस दिए हैं तो इससे हम पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई सबको। Where k is the LCM of 2? इस क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बफरिंग टाइम एंड अगेन, ठीक है, ठीक है, अभी
कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज हम ऑब्टेन कैसे कर पाए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं कि क्या है ये जो कुछ भी मैंने अभी पढ़ा है, जो लोग थोड़ा सा लेट में आए हैं वो भी समझ जाए, ठीक है। सर इज दैट राइट, फाइंड द, ठीक, डिस्कनेक्ट हो चुका है क्या? हाँ ठीक है, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हाँ तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो उस पे बेस जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ऐसे हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, ठीक है। और अब इसमें दो चीजें हैं कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। अगर अलग से ये क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने का, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, बस केवल जो पहले पढ़ा चुका हूं उसको रिपीट कर रहा हूं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें सम ऑफ जीरो जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो सी बाई ए होगा, ठीक है। ये इतनी बात हो चुकी। अब ये चीज कैसे हमने ऑब्टेन की, इस पे बात करते हैं। तो अगर इतनी चीज आप सीख गए हो, वो करने के लिए चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इससे ये मोर देन एनफ है, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूं कि ये अल्फा प्लस बीटा आया कैसे, ठीक है। जो हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कह रहे हैं या अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कह रहे हैं, वो कैसे हमने ऑब्टेन किया, ठीक है। तो सपोज करो कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू या px, ठीक है। ये है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब एक चीज आप जानते हो, सर प्लीज टेल वंस मोर। स्निग्धा सिद्धांत कुछ अलग से नहीं बताया है, वही है जो अभी तक डिस्कनेक्शन के पहले जो कुछ भी चर्चा हुई थी वही मैंने बताया और कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो इसका सम ऑफ जीरोस होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए होगा, ठीक है। बस यही बताया है और कुछ नहीं बताया। अब नई चीज बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैंने पहले वो चीज खत्म कर दी है जो जरूरी है आपके लिए, जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, और इस पे बेस्ड, इस आर्टिकल पे बेस्ड अगर और भी क्वेश्चंस हैं और भी डिफरेंट बुक्स में, वो भी हो जाएंगे उतने से जितना मैंने बता दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ जीरोस ये होता है, और अगर जीरोस दिया है तो उसकी हेल्प से हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो जो नेसेसरी था, जो जरूरी था, वो मैंने पहले बता दिया है। अब मैं बात उसकी कर रहा हूं कि ये अल्फा प्लस बीटा कैसे माइनस बी बाई ए आया और सी बाई ए आया, ठीक है। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करना आप लोग जानते हो, 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ठीक है फैक्टराइज करते हैं। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हुआ 2 6 12, अब इसको ब्रेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब यहां से क्या किया 2x कॉमन ले लो, बचा कितना x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, यहां कितना बचा x माइनस 3। ये पूरी चीज कितनी आई 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3, और ये है क्या, ये है px, ठीक है। तो जो px हमने यहां लिखा था px 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, उसी px को हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिया। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, 2 डिग्री का था, इसलिए इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो लीनियर में होगा। लीनियर
दो लीनियर फैक्टर्स इसके आ जाएंगे, एक ये वाला लीनियर फैक्टर हो गया, एक ये वाला लीनियर फैक्टर हो गया। अब हमको क्या जानना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, मतलब x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये px जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे चेक करते हैं कि px जीरो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, px को जीरो पुट कर देते हैं। हम देखते हैं कि px जब जीरो है तो x की कौन सी वैल्यूज निकल के आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, px को जीरो रख दिया। अगर px को जीरो रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। ये हम किस लिए ऐसा किए, हम ये फाइंड आउट करने के लिए किए कि जीरोस इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, क्योंकि यही पॉलिनोमियल फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखा गया है और हमको ये ऑब्टेन करना है कि x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। कौन सा पॉलिनोमियल, px, और वही px क्या है, यही है और वो भी यही। ठीक है, तो सब सेम है, बस केवल इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, px को जीरो रख दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल को जीरो रखना है x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, और जीरो क्यों रखना है, क्योंकि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की वो वैल्यूज जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वही वैल्यूज हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एक चीज बताओ, ये दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर्स, और इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो अगर आप ये जानते हो कि अगर a इंटू बी जीरो होता है तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम दैट इज ए एंड बी। ठीक है, इनमें से कम एक का जीरो होना जरूरी है। ठीक है, इनमें से कम एक का जीरो होना जरूरी है। तो a डॉट बी इक्वल टू जीरो का मतलब होगा कि या तो a जीरो होगा और b जीरो होगा, इसमें से कम एक तो जीरो होना तय है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम यहां देखेंगे कि या तो 2x माइनस 2 जीरो होगा और या तो x माइनस 3 जीरो होगा। ठीक है, अब अगर 2x माइनस 2 जीरो है तो यहां से हमने देखा कि जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, हाँ, अल्फा 1 बीटा 3, गुड। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पे जो हमने 2x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखा है, इसमें हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3। हम चाहे यहां तो 2 इसमें से कॉमन निकाल लें तो x माइनस 1 ये हो जाएगा और x माइनस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी हम कर सकते हैं, वैल्यू उतनी ही आएगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो हमारी वैल्यू जीरो, तो x की दो वैल्यू कौन सी आई, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो यही जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आए वो किसके लिए आए थे, वो हमने रखा था px को जीरो। तो px को जीरो कौन बना रहा है, x की कौन सी वैल्यूज हैं जो px को जीरो बना रही हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इतनी बात है और ये पहले से आप जानते भी। ठीक है, अब इसमें हम क्या जानना चाह रहे हैं वो देखते हैं। अभी कनेक्टेड है, हाँ ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अविरल राय देखो अभी तो कनेक्टेड होगा। हाँ ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है,
ठीक, तो हम बात कर रहे थे क्या, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 ये जीरोज आ गए थे। हाँ ठीक है, सम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। हाँ ठीक है विरल, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अब देखो सम ऑफ जीरोज जो हमने निकाला था वो क्या आया, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब अगर हम यही कोफिशिएंट से इसको रिलेट करने की कोशिश करें, कोफिशिएंट से रिलेट करने की कोशिश करें, तो कोफिशिएंट यहां पे क्या है, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 आया। और कोफिशिएंट की अगर बात करें तो हम यहां ये देखेंगे कि अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करते हैं यहां से, ठीक है, तो ये क्या देता है, ये तो हमने देख लिया कि दोनों जीरो से उनका सम 4 आया। अब इससे जरा हम रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या आ रहा है। तो यहां हमने देखा कि अगर माइनस ये करें और कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो कितना है, -8, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करें तो वो कितना है, 2। तो ये कितना है, 8/2 दैट इज 4। तो ये भी 4 वही आ रहा है जो सम ऑफ जीरोज आ रहा था, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि जो हम जीरोज निकाले थे 1 और 3, तो 1 प्लस 3 कितना आ रहा था, 4। और उसी तरीके से अगर हम यहां से केवल बात करें, इसको ना देखें, अगर हम केवल कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट से क्या आ रहा था कि माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करते हैं तो भी कितना आ रहा है, 4। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए यही चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका, अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो 1 इंटू 3 दैट इज 3। ये 3 क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया। अब अगर यही हम एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो यहां से क्या आएगा, यहां से हम देखेंगे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ अगर कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का रेशियो लें, क्या लें, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का रेशियो लें, तो हम यहां से ये पाएंगे कि वो भी क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो भी क्या आ रहा है, यहां से देखो जरा, कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 2 है, तो ये कितना हो गया, 3। तो ये क्या आ रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो यहां से हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अगर जीरोज दिए हैं तो जीरोज का जो सम होगा वो सम हम जीरोज बिना फाइंड किए ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही मैंने तुमको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कैसे होता है और सी बाई ए कैसे होता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं उसमें। जैसे देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 था, इसको हमने क्या लिखा था, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, ये लिखा था। 1 और 3 क्या थे, जीरोज, तो यहां पे क्या है, x इक्वल्स टू 1 और 3 इसके जीरोज हैं। तो जब भी 1 और 3 जीरोज हैं तो इसको हम किस फॉर्म में लिखे हैं, अगर हम इसको ऐसे उल्टा करके ले चले कि अगर 1 और 3 जीरोज हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हम इसको अगर रिवर्स में लेके चलते हैं कि अगर जीरोज हमको पता है, मान लो जीरोज 1 और 3 हैं, तो लीनियर फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3। हाँ बस ठीक है, 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3, ठीक है।
तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 अगर जीरोस है तो हमने इसको क्या लिखा है, x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक, तो यहां पे अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, ठीक है, हाँ ठीक ठीक, देखो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो जो कुछ भी आएगा उसमें इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x इंटू अल्फा बीटा, ये आएगा। यहां पे क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब